ना अभी हाल ही में रेलवे ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। उसने अभी अपना इंस्टॉल कर लिया है और साथ में काम भी शुरू कर दिया है। जो भी रेट्स होंगे उसके, जो भी जेन्युइन रेलवे डिसाइड करेगी उसी हिसाब से रेट लिए जाएंगे। और ये सारी जो क्लॉक रूम की सुविधा है सब सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगी। 24 आवर्स उसका जो भी कर्मचारी वहाँ बैठेगा। और कोई भी दिक्कत पैसेंजर को, मेरे हिसाब से रेलवे की तरफ से अगर कोई आती है तो हम उसको बीच बीच में उसकी निगरानी करते हैं कि जो भी रेट्स रेलवे ने डिसाइड किए होंगे उससे वो ज़्यादा नहीं ले सकता है, ये हम वादा करते हैं। हम पूरी इसकी जांच करेंगे बार बार। यात्रियों की ना हमें समझ में तो यहाँ अभी पास में कोई रेलवे का भी जो क्लॉक रूम बना हुआ था तो पार्सल बाबू के पास था, लेकिन वो ओपन में था। तो लोगों को थोड़ा भय रहता था कि हम जो सामान रख के जा रहे हैं क्या हमारी इसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है। लेकिन जो क्लॉक रूम कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये कवर्ड उसने बनाया अपना, और सामान की पूरी सुरक्षा अंदर रखा जाएगा, सामान रखा जाएगा, उसमें किसी का कोई नुकसान होने की संभावना जीरो है। क्लॉक रूम ये 24 आवर्स खुले रहेगा। और जो भी रेल ने इसको गाइडलाइन दी होगी, जो भी इसके रूल बनाए होंगे, इसके डिसाइड किए होंगे, उसी हिसाब से काम करेगा। और ये हमेशा ही रेलवे अधिकारियों की निगरानी में रहेगा। ये काम उसने शुरू से कर दिया है, कल से। मुझे उम्मीद है, मैं अब देखने जाऊंगा। मैं परसों देखने गया था उसको, तो उसका जो उसने बनाया था अपना स्टॉल, जो 12x12 का कमरा दिया उसको मैंने, कंप्लीट हो गया था। और शायद उसने अपना काम शुरू कर दिया होगा। प्रदीप है जगदीश का, वो नाम सेम था, कोई और व्यक्ति था, उसके लिए वो यहाँ पे आए थे और अपनी तफ्तीश करके वो चले गए। बस डॉक्यूमेंट वगैरह देखे और सर्च वारंट लेके आए थे, कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे और कुछ बैग वैग देखे और फिर अपनी तसल्ली करके और सील वो नाम वगैरह लिख के ले गए। बैंक डिटेल मांगी थी, बैंक की कॉपी देखी, पासबुक देखी, कोई एंट्री देखी, कोई कैश नहीं आया हो या कुछ नहीं आया, उनको कुछ संदेह था, वो अपनी तफ्तीश करके चले गए। कोई गैंगस्टर से जुड़ा मामला था। किस चीज़ का? ऐसा कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। अच्छा, तो फिर पैसे पूछेगा लेन देन का? कुछ इसके बारे में नहीं बताया, बस हमें जो लगा कि ऐसा कोई मामला ऐसा है, बस यही बताया कि कोई पंजाब से लिंक है, कोई अमृत, पता नहीं अमर सिंह ऐसे कोई, अमृतपाल? नहीं वो नहीं है, कोई अलग नाम था, मैं भूल गया। अच्छा अच्छा। तो नहीं, उसको जानते हो, ऐसा कुछ है। बस ये 2-3 क्वेश्चन करे और भाई से पूछा था। हाँ, वो तो ऐसे ही चले गए ना। ये लड़का ही नहीं था प्रदीप, वो प्रदीप कोई और है। कितने बजे आई थी? सुबह 6 बजे के मामले। कि कल जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुआ और उससे हज़ारों आदमियों को दिक्कत हुई, छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार, सब संकट में पड़ गए। कोई भी सभ्य समाज का नागरिक इसके समर्थन नहीं करेगा और हाईवे जाम करने का किसी को हक नहीं है। ये सही है कि जो एमएसपी का भाव डिक्लेयर किया था उससे नीचे भाव था। इस बार सरसों का भी नीचे था। हमने सरसों की खरीद भी की, सूरजमुखी की खरीद का भी हमने हैफेड को आदेश दिया कि आप जो है खरीद शुरू करें कमर्शियल रेट पर, और किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने एडवांस में 1000 रुपये प्रति क्विंटल का पैसा उनको डीबीटी से डालने का सरकार ने फैसला किया। ये एक किसान हितैषी फैसला था और सरकार की मंशा यही थी कि 15-20 दिन, 25 दिन तक भाव को देखा जाए और जो भाव मेंटेन होगा उसके बारे में जो बाद में कि भावांतर का सही राशि क्या हो उसका सरकार निर्णय ले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम किसानों के हित में फैसला लेते हैं, लेकिन कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित आईएनएलडी ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है, क्या एमएसपी की मांग करना गुनाह है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि एमएसपी की मांग किसानों का हक है, कोई भीख नहीं। बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया, खट्टर सरकार ने लाठीचार्ज करवाकर उनके हकों का कुचलने का काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा की है।
उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण ये सब कर रही है। किसानों ने ही उसे सत्ता पर बैठाया है और किसान ही उसे सत्ता से बेदखल करेंगे। उन्होंने सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग उठाई। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से नेशनल हाईवे जाम करने वाले किसानों को पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरियाणा में सूरजमुखी फसल की एमएसपी की खरीद शुरू की जाए। किसान पिछले कई महीनों से सूरजमुखी फसल की एमएसपी पर खरीद किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब रिटर्न कर लिए, मर्जी इनकी क्या करेंगे, हम मुकदमे से नहीं डरते भाई। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, हमें एसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, चाहे हम एक मुकदमे लगाओ, अंदर करो, सजा मतलब चाहे फांसी दो, हमने किसी चीज़ का कोई डर नहीं है भाई। ये कार्रवाई फिर यही चलेगी भाई साहब, आगे फिर रोड जाम करेंगे और ज़्यादा बच्चे आएंगे। ये तो 20-30 बच्चे थे, बच्चे सभी गाँव से आने लग रहे हैं। ये 5-10 गिरफ्तारी से इनका काम थोड़ा ही बन जाएगा। हमें चाहे फांसी दे दो, हमें मंजूर है। आखिर सांस तक जब तक हमारा जमीर जिंदा, जब तक हम रहे, आखिरी एक कत्ल है ना खून का, जब तक हम रोड जाम करेंगे। पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके जेल में डाल देवा, एक अलग बात है। नहीं, जब तक हम रोड जाम करेंगे, जब तक हमको छोड़ेंगे हम रोड जाम करेंगे। रणनीति यही रहेगी, हमारे गाँव से लोगों से अपील करें, हम हाथ जोड़ की सभी गाँव में से आगे ना थाना का घेराव कर लो, सभी साथी थाना घेराव करें। बाद में अपनी एमएसपी मांग रहा था, ये बीजेपी सरकार बार बार कह रही थी एमएसपी देंगा। सूरजमुखी को ऊपर एमएसपी नहीं दी, वहाँ हमारे प्रधान जी ने जिट्टी रोड जाम कर दिया। पुलिस ने बब्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है। अभी किसान भी शहीद हो गया। अभी खबर आई है कि 2-3 किसान शहीद हो गया। अब हमने रोड जाम कर दिया लगभग 1 घंटा। अब इतनी भारी फोर्स है कि कोई तादाद नहीं। जब लग ये बीजेपी सरकार फोर्स का सहारा लेगी, इनकी पार पड़ने वाली नहीं है। हम आखिरी तक मर जाएंगे, लेकिन ये झज्जर रेवाड़ी रोड भी बंद करके मान लेंगे। हमारी मांग ये है, जो शाहबाद के अंदर आज जो कांड हुआ है हमारे गुरनाम सिंह चढ़ोनी के साथ, और वहाँ पर रोड जाम पूरा हरियाणा का, जो हमारे पास एक काल आई थी, उस काल के ऊपर हमने ये गंगाचा जो है झज्जर रेवाड़ी रोड जाम किया है। लेकिन हमारे आदमी कम पड़ गए थे, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हमारा इंतज़ार है, हमारे और आदमी आएंगे। जब तक वहाँ से फैसला और या कॉल नहीं आ जाएगी न, हम इस रोड से हटेंगे नहीं। हमें ये पुलिस से साफ कह दिया, गिरफ्तारी करना चाहते हैं हम तैयार हैं, गोली मारो हम तैयार हैं।